सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ मंगलाचरणम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यकृतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रजस्तुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चर्तां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलाप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम शांति 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 शांति। तो आइए अब चलते हैं रामायण के बाल कांड में और महर्षि वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए और यज्ञ की तैयारी के लिए राजा दशरथ अभी प्रस्थान कर रहे हैं। उससे पहले एक होमवर्क दिया था आपको, ध्यान है आपको? क्या होमवर्क दिया था, याद है? भूल गए? समर्पण देव जी भूल गए? किसी को याद नहीं है? अच्छा, जब मेरे को भी उस होमवर्क करना होता है तो मेरे को याद रहता है, जब केवल आपको करना होता है तो फिर कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन ये मेरे को भी करना था इसलिए मेरे को याद है। मैंने आपको कहा था अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, इस सूत्र के ऊपर चिंतन करके आना कि दूसरे जब अच्छे होते हैं तो उनकी संगति से दूसरे भी अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो दोनों पक्ष है ना उसमें। तो आज दोबारा चिंतन करना उसके ऊपर, चिंतन किए बिना नहीं बोलना अभी, नहीं तो फिर हमारे सारे ऐसे शब्द रहते हैं चिंतन किए बगैर। जब कोई व्यक्ति योग साधना करता है, अपने दोषों को नष्ट करता है, कोई योगी बनता है, तो उसके पास रहने से, जैसे कि सूत्र में कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, तो ऐसे होता है? नहीं होता है। होता है तो कितना होता है? तो इस पे चिंतन करना आप इस सूत्र के ऊपर। अब आगे चलते हैं और ये जो पाठ भी पढ़ेंगे तो इस पाठ को भी किस भाव से पढ़ें हम? किस भाव से पढ़ें हम पाठ को? हाँ, समाहित चित्त होके। अच्छा, और बोलना, शब्द बोलना, जरा पता तो लगे आप किस भाव से पढ़ रहे हैं। इस पाठ को किस भाव से पढ़ेंगे? पवित्र भाव से। और बोलना श्रद्धा भाव से, और भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, और अपना अपना बोलो, जोर से बोलो जो मुझे सुने। आचरण में उतारने के भाव से। और बोलिए ये मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए है। यज्ञ भाव से नहीं पढ़ते हो? कई बार तो बोला यज्ञ भाव से। सारे काम कैसे करने चाहिए? और योग युक्त होकर के,
योग कर्म सुकौशलम बताया ना, तो योग भाव से और एकाग्र तो होंगे तभी तो योग और यज्ञ हो पाएगा। एकाग्र तो उसमें अंतर्निहित ही है। आज स्वामी जी महाराज ने सुबह एक शब्द प्रयोग किया था, अखंड तप, अखंड योग। तो अखंड योग का मतलब तो 24 घंटे योगिक जोगिंग करते रहोगे या सूर्य नमस्कार करते रहोगे। अखंड योग मतलब क्या? एक दिन भी ना योगिक जोगिंग करें ऐसा नहीं, उसका नाम अखंड योग नहीं है। सुबह तो किया और फिर दिन भर छोड़ दिया तो खंडित हो गया। अखंड का मतलब ही होता है जो खंडित ना हो, एक क्षण के लिए भी खंडित ना हो, उसको अखंड कहते हैं। तो अखंड योग का मतलब यही है कि जो भी काम करेंगे उसको कैसे करेंगे? योग युक्त। जैसे गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। तो फिर अखंड योग घटित हो जाएगा। अखंड तप, ये शब्द आज सुबह बोले थे ना, अखंड तप, अखंड योग, अखंड जप, मतलब खंडित ना हो। तो महापुरुष गुरुजन अलग अलग शब्दों से हमें रोज समझाते हैं। सुबह तो योग करते ही हैं, योग करते समय हमारा चित्त योग में रहता ही है, इधर उधर जाता नहीं है। लेकिन दिन में जब हम काम करते हैं, सेवाएं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो फिर हम आगे पीछे हो जाते हैं। तो उस समय भी हमें यही संकल्प लेना है कि हमारे सारे कर्म कैसे होंगे? योग युक्त। तो उसका अभ्यास करना, तो ये पढ़ाई भी उसी में आती है, भोजन भी उसी में आता है, आपका स्नान भी उसी में आता है, आप दूसरे से बातचीत करते हैं वो भी उसी में आता है, आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो आपका चलना भी उसी में आता है। जैसे ऑफिस में जाते हैं ना कुछ भाई, तो चलना भी कैसा होना चाहिए? योग युक्त। बातचीत भी करनी पड़ती है किसी से, सुनना भी पड़ता है किसी से। तो सारी की सारी ये अभ्यास है अखंड योग का। तो अगर कोई 100 दिन तक लगातार ऐसे करे, एक बार भी ना टूटे, एक क्षण के लिए भी, तो उस आत्मा को बोलते हैं शतक्रतु। शतक्रतु, क्रतु मतलब यज्ञ, और शत मतलब 100। और 100 यज्ञ जिसके पूरे हो जाते हैं उसको फिर इंद्र की उपाधि दी जाती है। इंद्र मतलब इंद्रियों का स्वामी। तो कोई भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है। इंद्र कौन होता है? देवताओं का राजा और स्वर्ग का राजा। तो कोई भी व्यक्ति स्वर्ग का राजा बन सकता है, कोई भी व्यक्ति इंद्रियों का राजा बन सकता है। इंद्रियां सबके पास हैं। और स्वर्ग का मतलब है जो मानुषी सुख हैं उनसे उत्कृष्ट सुख, दिव्य सुख। तो उसको कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? शतक्रतु होना पड़ेगा। शतक्रतु माने 100 यज्ञ जिसके अखंड रूप से पूरे हो गए। मान लो आपने 99 तो पूरे कर लिए, 100वें वाला टूट गया 100वें दिन, तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो 100 दिन तक 24 घंटे में एक बार भी किसी भी इंद्रिय से हमारा यज्ञ खंडित ना हो, तो ऐसा अभ्यास करके देख सकते हैं। तो 100 दिन में कितने हो गए? 3 महीने 10 दिन। 3 महीने 10 दिन अखंड योग करना पड़ेगा, अखंड जप करना पड़ेगा, अखंड तप करना पड़ेगा, तो फिर इंद्र बन जाएंगे। तो कितना शॉर्ट टाइम है ना। कठिन तो है लेकिन टाइम तो बहुत शॉर्ट है, 3 महीने का। 3 महीने अगर व्यक्ति प्रति पल एक क्षण भी उसको टूटने ना दे यदि, तो देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो अगर हम 3 महीने में नहीं तो कोई बात नहीं, 6 महीने में हो जाएगा। एक बार टूट गया तो कोई बात नहीं, 1 साल में हो जाएगा। और वो समूह में अभ्यास करते हैं तो उसमें सरलता रहती है। जैसे आजकल हम दर्शन सुन रहे हैं, कुछ भाई बहन उपनिषद सुना रहे हैं, कुछ गीता सुना रहे हैं, तो फिर वो समूह में सुनाते हैं 5-6 या 4-5 मिल करके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक भूल गया तो दूसरे को याद आ जाता है, फिर वो उसको पकड़ लेता है। अकेला सुनाई तो फिर वो वहाँ गैप आ जाएगा।
तो 4-5 मिलके सुनाते हैं तो गैप नहीं आता है, वो अखंडता बनी रहती है। तो जब इतने लोग मिलकर के उसका अभ्यास करें यदि हम दिन भर, तो एक दूसरे को देख करके अगर एक कभी कोई थोड़ा नीचे भी जाने लगे तो उस दूसरे को देख करके उसको प्रेरणा मिल जाती है। तो ये समूह में रहने का फायदा है। 2 तरह से साधनाएं होती है ना, अकेले अकेले भी साधना होती है, कहीं गुफा में चले जाएं, एकांत स्थान में, पहाड़ में, कहीं जंगल में, उसका अपना लाभ है। लेकिन वहाँ भी अपनी चुनौतियाँ हैं, वहाँ व्यक्ति प्रमादी हो सकता है, उसको आलस्य आ सकता है, उसको नींद आ सकती है, उसके मन में ये आ सकता है आज सो लेता हूँ कल कर लूँगा। लेकिन जब समूह में यहाँ गुरुकुल में रहते हैं और महाराज जी आ जाते हैं 4:45 बजे, तो कोई भी व्यक्ति सो नहीं सकता है। तो समूह में करने के अपने लाभ होते हैं और एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। आप घर में रहते तो शायद 5 दर्शन याद नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ आ गए तो हो गए। घर में रहते तो गीता याद नहीं होती अकेले की, यहाँ आ गई तो गीता याद हो गई। घर में रहते तो अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उपनिषद ये सब नहीं हो पाता, वहाँ 5 सुदंड बैठक शायद नहीं लगा पाते, यहाँ लगा लेते हैं। तो जैसे हम दूसरे अभ्यास करते हैं सामूहिक रूप से, ऐसे ही हमारे दिन भर का अखंड योग के अभ्यास, अगर 100 भाई बहनों में से 10 ऐसे हैं जो टूटने नहीं देते हैं, तो वो 10-90 के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और इसमें ये कभी भी नहीं सोचना छोटे बड़े वाला, किसी अभी तो बड़े वाले ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो छोटे हैं। अभी फर्स्ट ईयर वाले सोचें अभी तो MA वाले ही नहीं कर पाते हैं, अभी तो 3rd ईयर वाले ही नहीं कर पाते हैं। बोले जी अभी तो गुरुजी आप ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम कैसे करें? तो इसमें आयु का, शरीरों की बड़े या छोटेपन का ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे मानो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ये तो आत्माओं की यात्रा है। जैसे श्रद्धेय सोमानंद जी महाराज, उन्होंने शरीर छोड़ा था 2000 में, तो कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष हो गए। मान लो 1 वर्ष के बाद भी उनको नया जन्म मिला हो, कभी कभी और जल्दी मिल जाता है, 2-3 महीने में भी मिल जाता है, मैक्सिमम लगा लेते हैं। तो इस समय वो जहां कहीं भी होंगे, उनकी आयु कितनी होगी? 19 वर्ष। और हमारी आयु हो गई उनसे बड़ी, लेकिन उन्होंने जो साधना की थी वो उनके साथ है ना, सूक्ष्म शरीर में। तो वो 19 वर्ष के होते हुए भी हम 50 वर्ष वालों से ज्यादा योगी हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि योगी पहले बड़े वालों को योगी होना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना। और आचार्य अभयदेव जी के बारे में स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा है कि उन शिष्यों का जीवन तो धन्य है जिनसे किसी अंश में उनके गुरु जी भी प्रेरणा ले सकें। तो हमें ऐसे योग का अभ्यास करते हुए अपना तो फायदा होता ही है, दूसरे भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो पाठ कैसे पढ़ना है बोलो? योग युक्त, यज्ञ युक्त, ध्यान युक्त। ध्यान से पढ़ना ऐसे भी बोला जाता है ना, कुछ भी कहें उसके लिए शब्द अलग अलग प्रयोग किए हैं, लेकिन उसके लिए एक ही है। जैसे उसमें उपनिषद में अलग तरीके से उसको कहा है, लेकिन जो करने योग्य जो क्रिया है वो एक ही है। अपने मन को जागरूक रखते हुए, अवेयरनेस में रहते हुए, उसी को समता में रहते हुए, उसी को योग युक्त रहते हुए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो चलिए इस भाव में रहते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। और इस भाव का खंडन भी होगा। एक आधे सोए हुए भी हैं, फिर वो बीच बीच में हंसेंगे भी, मजाक भी करेंगे, एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे, तो भी जो देखने वाले हैं वो उससे प्रभावित नहीं होंगे। कोई बात नहीं, ये भी आज नहीं तो कल ये भी कर ही लेगा। इस भाव से आगे बढ़ाएं जी। अभी अब ने कहा कि 24 का अखंड जप होना चाहिए, वो तो कैसे होगा फिर?
जैसे हम रात में सोते हैं तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, अभी तो बोला। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि योगी सोता ही नहीं है, सोता तो है रात को, लेकिन उसकी नींद भी कैसी होती है, सोते हुए भी जागरूक रहता है। जैसे योग निद्रा होती है ना, तो उसमें सर्वथा सो नहीं जाते हैं आप, पूरा शरीर रिलैक्स होता है, कोई अंग प्रत्यंग जो है वो पूरे शांत रहते हैं, तो एनर्जी मिलती है ना योग निद्रा से 10-15 मिनट में। लेकिन पूरे सोए भी नहीं थे, अगर पूरे सो के खर्राटे मारने लग गए तो फिर योग निद्रा नहीं रहेगी, फिर तो निद्रा हो जाएगी। योग निद्रा का मतलब यही है ना कि पूरे जगे भी नहीं है, रिलैक्स भी हैं, सोए भी नहीं है। तो ये जो दिन में 15 मिनट की योग निद्रा होती है, ऐसे ही रात की 4-6 घंटे की भी योग निद्रा होती है। और उसमें जैसे श्री अरविंद और श्री माता जी बताते थे कि 3 घंटे की या मैक्सिमम 4 घंटे की, जैसे टोटल 6 घंटे हैं ना अपने पास रात को सोने के, तो 3 या 4 घंटे पूरा साउंड स्लीप उसमें नहीं पता है जैसे, तो 3 घंटे में उनको शरीर को मिलने वाली एनर्जी पूरी मिल जाती है। और वो भी रात्रि के प्रथम प्रहर के घंटे होने चाहिए, मतलब जैसे 9 बजे सो जाना चाहिए, नींद आ जानी चाहिए 9 बजे, तो फिर 10, 11, 12 तब तक पूरी हो जाएगी, मैक्सिमम 1 बजे तक लगा लो। फिर 2, 3, 4 उसमें वो आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, सोए सोए, मतलब वो ऐसी योग निद्रा जैसी स्थिति होती है। तो उसमें उनको कुछ निर्देश मिलते हैं, कुछ ऐसी वाणियां सुनाई देती हैं, कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, उनको दृष्टांत बोलते हैं। तो उनको पता लगता है कि अभी ये होने वाला है या मुझे ऐसे करना है, उस व्यक्ति को भी निर्देश मिलते हैं, दैवी शक्तियों के साथ संपर्क हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें जो ब्राह्मी शक्तियां हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, अलग अलग समय में अलग अलग शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो ये वाला जो समय है 2 बजे के बाद का, और आपको क्या लगता है कि सूर्योदय जो होता है वो 6:30 बजे होता है? ऐसे नहीं है, 1 बजे के बाद सूर्योदय होना शुरू हो जाता है, तो वो वायुमंडल में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है 1 बजे के बाद। और शाम को जो सूर्यास्त होता है वो 6:30 या 6:45 नहीं होता है, वो 4 बजे के बाद अस्त होना शुरू हो जाता है, 5 बजे और ज्यादा, 6 बजे और ज्यादा अस्त होना शुरू होता है। अस्त होने का मतलब है शांति का अवतरण। शाम के समय जब अस्त होता है तो उसके साथ साथ इस भूमंडल के ऊपर शांति का अवतरण होता है, और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ साथ ऊर्जा का अवतरण होता है, ऊर्जा अवतरित होती है। तो रात को व्यक्ति वो जो शांति अवतरित हुई ना, उसके साथ अपने आप की समापत्ति कर ली। जैसे ही बिस्तर पे लेटा तो व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, अनंत 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 गहन गंभीर शांति छाई हुई है मेरे चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे, और उस गहन गंभीर शांति के अंदर मैं लेटा हुआ हूं। तो जैसे ही उसकी अनुभूति करेंगे, वो कल्पना नहीं, वो सच्चाई है, वैसे ही व्यक्ति उसके साथ खुद भी उतना ही शांति में लीन हो जाता है फिर। तो वो वाली नींद बहुत अच्छी होती है, वो बहुत शक्ति देने वाली होती है। और जब हम उस वाली शांति के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं तो हमारा शरीर तो बिस्तर पे लेटा रहता है, लेकिन मन उस शांति का अनुभव नहीं करता है। तो फिर 6-7 घंटे भी बेड के ऊपर तो लेटे हुए हैं, लेकिन वो शक्ति, वो शांति इंद्रियों को नहीं मिलती है। और नया कुछ प्राप्त करने के लिए, योग करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। जो शास्त्र स्मरण कर रहे हैं ना, उनको अच्छी सी नींद लेना बहुत जरूरी है, उनका माइंड रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। अगर उनका मन रिलैक्स नहीं हुआ तो फिर नया कुछ भी घुसेगा नहीं उसमें मन में। पुस्तक लेके तो बैठे रहेंगे, लेकिन वो
प्राप्त नहीं होगा। और मन यदि पूरा रिलैक्स है, पूरा शांत है, तो जैसे महाराज जी बोलते हैं ना, स्कैन करना। महाराज जी कोई भी बात मतलब भाषण के लिए नहीं बोलते हैं भाई। स्वामी जी महाराज जो बोलते हैं वो उनका जीवन है। महाराज जी ने कल एक बात बोली, कल नहीं कई बार बोलते हैं, कल भी बोली, लेकिन स्वामी जी ने बताया श्रद्धा भक्ति पूर्वक ज्ञान पूर्वक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का सातत्य, ये सफलता का सूत्र है। तो ये कोई कहीं से किताब में से रट के थोड़े ना बोला है, ये जीवन है उनका। कुछ लोग जीते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। तो जो जीते हैं उनके जीवन से फिर कुछ जानने वाले जान लेते हैं, नहीं बोलते हैं तो कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, पास वाले भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनको स्थूल शब्द ही समझ में आते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ ऐसे हैं कि बोलते तो हैं लेकिन जीते नहीं हैं, तो उनके भी शब्द फिर शब्द ही बन के रह जाते हैं। और हमारा सौभाग्य देखो, जो उन्होंने इस जन्म में ही नहीं, ये एक जन्म में संभव नहीं है जो वो बोल रहे हैं इतना, ये कोई 25 30 40 50 साल के पुरुषार्थ से संभव नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों का प्रवाह चल रहा है, तब इस जन्म में वो अखंड प्रवाह बना हुआ है, नहीं तो नहीं बन सकता है फिर। तो ये उन्होंने जिया है, हमारे सामने जिया है। माने पिछले 30 वर्ष से तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो और क्या चाहिए? जब एक आदमी जो बोल रहा है और उसको इतने लंबे कालखंड से जी के दिखा रहा है, तो उससे ज्यादा, उससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है फिर? तो ये शब्द नहीं है, ये जीवन है उनका। लेकिन फिर भी अगर कोई नया नया आया है, मान लो 1-2 वर्ष से, उन्होंने जीवन नहीं देखा है, तो इसलिए बोल भी देते हैं फिर। तो सातत्य क्या है फिर? यही तो है जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, यही तो सातत्य है। सातत्य कहते ही उसको हैं जो एक क्षण भी टूटे नहीं, एक क्षण भर भी टूट गया तो सातत्य छूट गया फिर। तो ना तो एक क्षण भी श्रद्धा कम हो, ना एक क्षण भी भक्ति या ज्ञान, अविप्लव विवेक ख्याति कहा ना योग दर्शन में भी। तो ऐसे महाराज जी भी क्या बोलते हैं? श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक ज्ञान पूर्वक। क्योंकि यदि श्रद्धा नहीं है और फिर कर्म किए जा रहे हैं तो भी फल नहीं आएगा। न्याय दर्शन में पढ़ा ना आपने, न कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात्। तीनों में से कहीं एक भी, कर्ता में, कर्म में या साधन में विगुणता है यदि, तो उसका फल नहीं मिलेगा क्रिया का। यदि मन में श्रद्धा नहीं है और फिर पढ़ रहे हैं या कोई भी कर्म कर रहे हैं तो भी फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो कितने लोग बहुत श्रद्धालु हैं लेकिन क्रियाएं ज्ञान पूर्वक नहीं करते हैं, तो फिर उसका फल नहीं आता है।